नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला एक बार फिर प्रकृति के कहर की चपेट में आ गया है। बीती रात मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना ने मंडी के जेल रोड, पैलेस कॉलोनी और जोनल अस्पताल जैसे इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। कम से कम 3 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग लापता भी हैं और सैकड़ों वाहन मलबे में दब गए हैं। सड़कों पर जमा भारी मलबा और बाढ़ ने मंडी की कनेक्टिविटी को भी पूरी तरह से ठप कर दिया था। चंडीगढ़, मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद हो गए। प्रशासन, एनडीआरएफ, पुलिस और होम गार्ड की टीमें राहत कार्यों में जुटी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। आखिर कैसे मंडी इस आपदा से जूझ रहा है और राहत कार्यों की क्या स्थिति है, आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं मंडी के उन इलाकों में जहां प्रकृति का प्रकोप बरपा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला, जहां की खूबसूरत वादियां अक्सर पर्यटकों को बुलाती हैं, बीती रात प्रकृति के गुस्से का शिकार बन गया। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने मंडी के जेल रोड, पैलेस कॉलोनी और जोनल अस्पताल जैसे इलाकों में तबाही मचा दी। बादल फटने से नालों में उफान आया और भारी मलबा सड़कों पर बह गया। सैकड़ों वाहन मलबे की चपेट में आ गए। कई घरों में पानी और कीचड़ घुस गया। मंडी के नगर निगम आयुक्त रोहित राठौर ने कहा कि सुबह 4 बजे के आसपास भारी बारिश ने भारी नुकसान किया। 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो भारी बारिश के कारण लगभग 3 जो मंडी सदर के आसपास भारी बारिश से जो है नुकसान होने की खबर। क्या हुआ है आज? जी? क्या हुआ? कुछ नहीं, पर वो फ्लड आया उसकी वजह से अंदर कमरे में ही रह। जेल रोड पर हालात इतने खराब थे कि पानी के तेज बहाव ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने बताया कि जेल रोड के पास 3 लोगों की मौत हुई है और एक महिला अभी भी लापता है। बहुत सारा मलबा सड़कों पर जमा है, जहां गाड़ियां फंसी हुई है। हमने राहत शिविर स्थापित किए हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। कई लोगों को टूटी खिड़कियों और दरवाजों के जरिए घरों से सुरक्षित निकाला गया है। जो हमारा लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है और खासकर ये लंबाई है जेल रोड वाला जो स्ट्रेच है और जो सैन मोहल्ला अस्पताल होते हुए सैन मोहल्ला जाता है, ये सारा एक तरीके से रेंज प्रभावित तो हुआ ही है। यहाँ पे खासकर जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 व्यक्ति कंफर्म डेड हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, एक महिला की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीम तैनात है। वो काम कर रहे हैं अभी। काफ़ी मलबा, गाड़ी, मक वाला एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा जो रोड्स क्लियरेंस का काम है वो चला हुआ है, चाहे वो एनएच का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड्स हो। साथ में जो आगे भी सैन मोहल्ला वाली साइड भी काफ़ी मक आया है भारी बारिश के साथ। अस्पताल में भी काफ़ी गाड़ियाँ पाइल अप हुई हैं अस्पताल के नज़दीक। इस आपदा ने मंडी की कनेक्टिविटी को भी ठप कर दिया। चंडीगढ़, मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर बंद हो गए। 4 मील, 9 मील, द्वाड़ा और झलोगी जैसे इलाकों में भारी मलबा सड़कों पर जमा हो गया। मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कहा कि कल रात से भारी बारिश ने लोगों को बहुत परेशान किया। जेल रोड पर 2 लोगों की मौत की खबर है और सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण आज सुबह जो है मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में जो है अत्यधिक नुकसान होने की खबर है। जेल रोड से 2 व्यक्तियों के मारे जाने की जो है सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ मंडी के हॉस्पिटल रोड, जेल रोड, खलियार और पुल घाट इत्यादि के पास जो है अत्यधिक मलबा आ जाने के कारण सड़कें भी अवरुद्ध है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि इस भारी बारिश में सुरक्षित रहें। अपने घरों का जो सामान है, जो नाले के किनारे घर बने हुए हैं, हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो नदी नाले के किनारे जो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं या किसी प्रकार से मजबूरी में रह रहे हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि तुरंत जो है अभी भी उन स्थानों को छोड़ दें। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा, रात 3:30 से 4:30 बजे के बीच भारी नुकसान हुआ। अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है और एक व्यक्ति लापता है। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। ये घटना चिंता की बात है और हमें सतर्क रहना होगा।
ठाकुर ने स्थानीय विधायक अनिल शर्मा के साथ मिलकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी दिए। मंडी की सड़कों पर फंसे वाहनों और मलबे ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बारिश के कारण यहाँ मंडी शहर के अंदर भी बहुत क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि कल रात से बहुत तेज बारिश होती रही, रात भर लगभग। और जो जानकारी मिली सुबह 3:30 बजे 4 बजे के बीच में ये नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। और जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 3 डेड बॉडी मिली हैं और 1 मिसिंग है, ऐसा करके जानकारी। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। वो जो राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, मंडी के जेल रोड में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई है और 1 व्यक्ति लापता है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सुक्खू ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना की। मंडी की जोनल अस्पताल तक जाने वाली सड़क भी बाढ़ और मलबे में बंद हो गई, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में बारिश का कहर सिर्फ जेल रोड तक सीमित नहीं रहा। विक्टोरिया ब्रिज और पैलेस कॉलोनी इलाकों में भी भारी तबाही देखने को मिली। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया। एक महिला और बच्चे के लापता होने की खबर ने सबको चिंता में डाल दिया। मंडी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मंडी में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। 2 अनमोल जिंदगियां चली गई और कई लोग लापता है। मैं प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूँ। मंडी में बहुत तेज बारिश हो रही है, बीती रात की बात लगातार चलती रही और उसका जो नुकसान है वो यहाँ जेल रोड एक रेजिडेंशियल एरिया जो हमारा है, यहाँ पे कुछ नाले हैं, उनमें पानी 3-1 बजे पानी आया और जोर जोर से आवाज़ आई, पत्थर मिक्स पानी के साथ। और 3:30-4 के बीच में ये सारा एपिसोड हुआ। ऊपर से पानी इतना भारी मात्रा में आया कि यहाँ लगभग 15-20 स्कूटी, बाइक और कार सभी डैमेज हो गए। 4-4:30 बजे की बात है ना जी। काफ़ी पैनिक वगैरह यहाँ पर लोगों में हो गया होगा जी। तो आपके घर को सर कितना नुकसान वगैरह हुआ है? पानी वगैरह चला गया अंदर ना जी। कोई बड़ा इशू तो नहीं? बाकी कोई बड़ा नुकसान। इस तरह से पिछली रात मंडी शहर में ये त्रासदी हुई है। ये मंडी शहर में पहली मरतबा ऐसा हुआ। इससे पहले 93 में इस तरह से हुआ था। लेकिन आज आप जिस तरह से देखेंगे पूरा शहर चौक है, चारों तरफ से पूरा शहर ब्लॉक हो गया है। और यहाँ पे जे रोड में 3 कैजुअल्टी हुई हैं। एक ही घर के 3 सदस्य चले गए हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। मंडी में प्रकृति का प्रकोप एक बार फिर भारी पड़ा है। भारी बारिश और बादल फटने से जेल रोड, पैलेस कॉलोनी और जोनल अस्पताल जैसे इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 3 लोगों की मौत और 1 महिला के लापता होने की खबर ने माहौल को और गमगीन कर दिया। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले खतरे की ओर इशारा करता है। प्रशासन और राहत टीमें दिन रात काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखी मंडी में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें। भारी बारिश और बादल फटने ने जेल रोड, पैलेस कॉलोनी और जोनल अस्पताल जैसे इलाकों को तबाही के आगोश में ले लिया है। 3 लोगों की मौत और 1 महिला के लापता होने की खबर ने माहौल को गमगीन कर दिया है। सड़कों पर जमा मलबा, फंसे हुए वाहन और बंद पड़े नेशनल हाईवे इस आपदा की भयावहता को भी बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंडी सांसद कंगना रनौत ने प्रभावित इलाकों के कुछ ने दौरा किया और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं, लेकिन मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आने वाले खतरों की ओर इशारा कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।